अब हम लोग जो है यहाँ पे दर्शकों के एक और सवाल लेता हूँ, फिर हम लोग अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे यहाँ पे, जहाँ पर जो है खबरों के बिना पर हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि स्टॉक में आगे की चाल कैसी रह सकती है। एक सवाल जो है मैं लेना चाहूँगा सर ग्रीव कॉटन का, रचित सर आपसे यहाँ पर। और ग्रीव कॉटन को लेकर जो है हमारे एक दर्शक हैं, हालांकि उन्होंने कुछ जानकारी नहीं दी, बार बार हम लोग कहते हैं अपने दर्शकों से कि प्लीज़ बताइए आपका हॉरिजन कितने समय का है, कौन सा भाव था आपने खरीदारी करी थी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल के लिए जानकारी नहीं। आगे का सर रूपरेखा किस तरीके से लग रही है स्टॉक की? देखिए, रूपरेखा अच्छी लग रही है। और अगर आप देखें इस स्पेस में मोमेंटम आपको ऑलरेडी बहुत सारे काउंटर्स में देखने को मिल गया है। थोड़ा सा ये जो आपने करेक्शन देखा, ये जून क्वार्टर नंबर्स के बाद आपने देखा है, बट द बेस्ट पार्ट इज 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर होवर कर रहा है अभी भी स्टॉक। और हम समझते हैं जब तक 188 के ऊपर ये क्लोजिंग करता हुआ आपको दिख रहा है, एक अपटिक आपको देखने को मिलेगा जो कि 212 और 212 के सस्टेन मूवमेंट के बाद 244 रुपए तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हमने काफ़ी हद तक जो है सेक्टर और बड़े स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करी है। अब ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिनके नतीजे आए हैं, जो आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और आगे की कहाँ तेज़ी की स्थिति बन सकती है उसी पर चर्चा करेंगे। अपने गेस्ट के प्रेफरेबल पिक्स भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हिमांशु सर मैं लेंसकार्ट की बात करना चाहूँगा आपसे। और इस कंपनी ने सर किस तरीके से, आप देखिए तमाम जो चीज़ें थी इसको लेके कहा जाता है बहुत महंगा स्टॉक है जब इसका आईपीओ आ रहा था, और रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहे। नेट प्रॉफिटेबिलिटी 270% रही, रेवेन्यू 43% रहा, एबिटा 75% रहा, एबिटा मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट रहा। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे उसमें बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप पिन कोड वाइज देखेंगे तो भी वो बहुत शानदार प्रदर्शन निकल के आया। इसके अलावा अगर आप प्रीमियमाइजेशन और स्टोर एक्सपेंशन के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है स्थिति काफ़ी बेहतर निकल के आ रही है। और इंटरनेशनल बिजनेस की भी बात करें, वहाँ पर भी जो एबिटा है काफ़ी बेहतर निकल के आया है। सर किस तरीके से देख रहे हैं आप लेंसकार्ट को, और आगे की स्थिति क्या किया जाए सर? अभी भी क्या मौका होगा यहाँ पर खरीदारी करने का? देखिए, जब तक कंपनी डिलीवर करती रहेगी तब तक मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पर हर बार मौका बना रहेगा। हमने एक दो दिन पहले भी ये डिस्कस किया था कि निफ्टी आईपीओ में जिस तरह का ब्रेकआउट है और ये काफी बड़ा वेटेज रखता है उस इंडेक्स में। चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स डिलीवर हुए हैं, तो मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ पर आप रेगुलर इंटरवल्स पे खरीदारी की कर सकते हैं। फिलहाल आज एक बड़ा गैप देखने को मिला था, हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 570 565 वापस से एक अच्छा जोन है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। और जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली 560 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये जो है जानकारी सर की तरफ से निकल के आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे जो है हम जीएमआर एयरपोर्ट की बात करते हैं। रचित सर, जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजे ठीक ठाक रहे हैं यहाँ पर। पैसेंजर ग्रोथ में अगर साल दर साल चलिए स्क्रीन पर ही आ गए यहाँ पे, टर्न प्रॉफिटेबिलिटी लॉस से जो थी कंपनी 212 करोड़ के लॉस से 91 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। रेवेन्यू में करीब 24% का जंप है, एबिटा 24% का जंप है, एबिटा मार्जिन जो है 20 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिखे हैं। और खासतौर पे अगर नेट डेट देखेंगे आप तो नेट डेट में जो है कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन सर एक ट्रिगर और इम्पॉर्टेंट मैं इसमें आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो अडानी ग्रुप है वो अपना एयरपोर्ट का बिजनेस जो है वो अलग करता हुआ दिखेगा। सर किस तरीके से देखा जाए सर स्टॉक को? देखिए, अडानी ग्रुप एक इसके लिए कंपटीशन बना हुआ है, ये ऑफ कोर्स बना हुआ है। और अभी आप देखें पिछले कुछ टाइम से जो हमने थोड़ी बहुत क्राइसिस लाइक सिचुएशन देखी थी इस पूरे सेटअप में, वो अब ईज आउट होती हुई दिख रही है। पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो आपको इम्प्रोवाइज होता हुआ दिख रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये ग्राउंड्स रीगेन कर रहे हैं। और एक टाइम था हर्ष बाबू, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप भी था ना, ये ग्रुप एक अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रुप हुआ करता था, बट रेस्ट हैज बिकम अ हिस्ट्री। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इनके रेवेन्यूज में, जिस तरीके से एयर पैसेंजर ट्रैफिक में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, सम ऑफ इट इज लॉस्ट बट ऑल इज नॉट लॉस्ट। और मैं कहूंगा कि हम ट्रोल भी बहुत हुए हैं, मतलब मैं और विपुल सर बहुत ट्रोल हुए हैं। जब लोअर लेवल्स पे हम इसको छोटे शेयर ऊंची छलांग पे कवर करते थे तो सब बोलते थे बेकार स्टॉक है। अभी आप देखें एक रिवर्सल की ट्रेड आपको देखने को जरूर इसमें मिलना चाहिए। और अब जो सबसे पहला लेवल हम देख पा रहे हैं, जैसे ही 106 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा, 124 लेवल्स तक ये पर्टिकुलर काउंटर आपको जाता हुआ दिखेगा। और इसके साथ साथ इसके पहले कि आप मेरे ऊपर ट्रिगर पुल करते हुए आए, क्योंकि आपने उसका इंडिकेशन दे दिया था, तो मैं पहले ही एक कॉल दे देता हूँ। रिको ऑटो
आप देखें 132 लेवल्स पे चल रहा है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 122 रुपए का होगा पहला स्टॉप लॉस, 142 रुपए का होगा पहला टारगेट, और 152 रुपए का होगा दूसरा टारगेट। 132 पे चल रहा है, 122 का स्टॉप लॉस, 142 और 152 के टारगेट्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, विद अ डिस्क्लेमर कि छोटे शेयर ऊंची छलांग और बाकी आपके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हमने इसको 75 से 80 रुपए के लेवल से कवरेज में रखा हुआ है। चलिए, रिको ऑटो को लेकर सर की राय निकल के आई है। 142 से 152 तक के जो है वो टारगेट्स यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, 122 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना है। वैसे सर जीएमआर एयरपोर्ट में अभी क्या किया है, जिनकी पोजीशन है वो क्या करें सर, सस्टेन रहे? मेंटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अमित सर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित सर बहुत ही डैशिंग कोट पहना है आपने, एकदम ब्लू ज़बरदस्त कलर है सर एकदम। अमित सर एक चीज़ बताइए मुझे यहाँ पर, क्योंकि आप तो बारीकी से यहाँ पर कमोडिटीज, क्रूड सब कुछ कवर करते हैं, एक गैसेस भी कवर करते हैं, एलएनजी जो पेट्रोनेट एलएनजी है सर उसके रिजल्ट्स आए, मार्केट्स भी कवर करते हैं आप बहुत अच्छे से। तो ये बताइए मुझे सर, इसके जो मार्च में अगर कोई स्टॉक सबसे ज़्यादा क्रैक हुआ था यहाँ पर, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था पूरा यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने का, तो ये एक स्टॉक था सर। इसकी बहुत पिटाई हुई थी, मतलब आप 350 से 232 तक ये चला गया था, काफ़ी ज़्यादा नीचे गया था सर। आज इसके नंबर्स जो है आए यहाँ पर, और नंबर्स हम सबको पता था ख़राब थे यहाँ पर, लेकिन हाँ एक ज़रूर चीज़ रही इसमें, इन्वेंट्री और जो ट्रेडिंग गेंस थे वो काफ़ी मजबूत होते हुए दिखे हैं यहाँ पे। हालांकि वो नंबर जो है बहुत ज़्यादा खास निकल के नहीं आए। स्टॉक में करीब 1.5% की गिरावट। सर क्या किया जाए यहाँ पर? हर जीप पेट्रोनेट बहुत रेंज बाउंड लगता है अभी भी और आगे भी, एटलीस्ट फॉर अनदर 1 क्वार्टर। 260 रुपए लोअर साइड में और 290 रुपए अपर साइड में, इसी के बीच में घूमता रहेगा। अगर किसी को क्विक गेन के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए लेना है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेने के बाद भी करंट मार्केट प्राइस में तो एंट्री नहीं करनी चाहिए एनी विच वेज। 269 और 262 के आसपास एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। 246 का स्टॉप लॉस होकर जब इन लेवल्स को टेस्ट करके बाजार चलना चालू करता है तो 300 रुपए तक देखा जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में एंट्री नहीं करनी है, करेक्शन आने का वेट करना है। और तीसरा, अगर लेना है तो लंबी अवधि के हिसाब से लेना है। हर जी ठीक है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया जो है सर लेके चल रहे हैं यहाँ पे। एक स्टॉक जो है मैं आना चाहूँगा यहाँ पे हिमांशु सर के पास। सर शारदा एनर्जी सर, स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, करीब करीब यहाँ पे 9 से 10% की छलांग लगा रहा है सर ये स्टॉक। तो अगर हम लोगों के पीछे नंबर भी देखें तो नंबर भी जो आए थे सर वो ठीक ठाक रहे थे इस कंपनी के नतीजे, और काफ़ी बेहतर नंबर थे यहाँ पर। आप किस तरीके से देख रहे हैं स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर ये खरीदारी के लिए एक अच्छा लेवल है। 535 525 की रेंज एक एक्यूमुलेशन के लिए अच्छी रेंज है, क्योंकि 500 रुपए के नीचे लगभग 480 500 रुपए पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। इमीडिएट मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 बार से 540 रुपए के आसपास थोड़ा सा स्टॉक में सप्लाई देखने को मिला है। बट रिपीटेड बेस बनाने के बाद ऐसा लगता है कि स्टॉक इवेंचुअली आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ से चलने के लिए तैयार है। शारदा ग्रुप की वैसे भी ये काफी अच्छी उन पेडिग्री की कंपनी, ग्रुप कंपनी है, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग ग्रुप है, काफी स्ट्रांग कंपनी है, और एक अच्छे ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर पोजिशनली रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा हिमांशु सर, क्योंकि रचित सर ने तो अपनी प्रेफरेबल पिक शेयर कर दी सर, आपके रडार पे क्या रहेगा? देखिए, खरीदारी करनी है प्रिसीजन वायर, प्रिक वायर जिसका टिकर है, 445 रुपए पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि बाजार 2-3-4 दिन से जिस हिसाब से हल्का हुआ है उसके बाद भी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है। ये स्पेस भी काफी अच्छा लगता है हमें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। पोजिशनली थोड़ा सा स्विंग के हिसाब से ट्रेड लें, 445 440 के लेवल्स पे एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 420 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और अपसाइड में 475 और 490 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए प्रिक वायर यानी कि प्रिसीजन वायर में खरीदारी करके चलने की सलाह है। और एक सर शुगर स्पेस में भी मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा स्पेस बना हुआ है, तो यहाँ पर डालमिया शुगर दूसरा स्टॉक है जो मुझे पसंद आ रहा है, जहां पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरे के पूरे स्पेस में ही हलचल है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो सकता है। 430 432 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 415 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।
और 470 480 रुपए तक के टारगेट्स डालमिया शुगर में 1 से 2 दिन में आते हुए देखने आ को मिल सकते हैं। सकते हैं। ठीक है सर। अब हम लोग सर की तरफ से देखिए 2 पिक आ गई प्रेफरेबल आपके सामने। डालमिया भात जो शुगर है उसके टारगेट्स 470 से लेके 480 तक के हैं। स्टॉप लॉस 415 का यहाँ पे लगाना है यहाँ पे। और दूसरा प्रिसेशन जो है यहाँ पर जो है स्टॉक के जो है प्रेफरेबल पिक निकल के आ रही है सर की तरफ से, तो वो भी जानकारी हम लोगों ने आपके सामने रख दी है यहाँ पे। प्रिसेशन वाली टारगेट जो है 490 और सर स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसका प्रिसेशन वायर्स का, हिमांशु सर? जी जी सर, इसका स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 425 रुपए के नीचे का। ठीक है, चलिए अब हम लोग जियो फाइनेंशियल को लेकर बात कर लेते हैं। रचित सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, फिर मैं अमित सर आपके पास आता हूँ एक स्टॉक को लेकर। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को लेकर सर काफ़ी बड़ी खबर निकल के आई है यहाँ पर, और बहुत समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था इस खबर का दरअसल यहाँ पे। और आज देखिए स्टॉक में एक हल्का सा मोमेंटम है यहाँ पर, और मोमेंटम के पीछे की वजह भी है, हालांकि जो उम्मीद थी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा था यहाँ पे कि बैंक ऑफ अमेरिका ने जो है यहाँ पर जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है जियो क्रेडिट, वहाँ पर जो है 49% के आसपास का स्टेक के जो है वो खरीदारी करते हुए दिखे हैं यहाँ पर। इसके मायने क्या रहेंगे देखिए स्क्रीन पर आगे। जियो क्रेडिट को लेकर 49.9% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदेगा बैंक ऑफ अमेरिका, हम सब जानते हैं लैंडिंग इकाई है यहाँ पर। और करीब यहाँ पर देखिए ये जो पूरी ओवरऑल डील है अगर आप इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 18,268 करोड़ के आसपास जो है वो आती हुई दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा और ये जून अगर आप आखिरी तक देखेंगे जियो क्रेडिट का कुल AUM जो था वो करीब 30,600 करीब 67 करोड़ के आसपास का था यहाँ पे। और आपके सामने हम लोगों ने एक खबर रख दी। अब सर एक तो इसका दूरगामी प्रभाव बताइए कि क्या होते हुए दिखेंगे यहाँ पे, किस तरीके से ये फंडामेंटल खबर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और असर स्टॉक पे क्या रहेगा वो भी समझाइए। हर बाबू इसको ना थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि आप एग्जाम देने गए और आपके 89-90% आ गए, तो बोनस परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना वो बोलेंगे हाँ ठीक है एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है, इस पे क्या सेलिब्रेशन। मैं एग्जाम देने गया जी, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, आधा से ज्यादा बोनस परिवार आपको सुपर चैट के थ्रू बधाइयां देता हुआ दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे चीजें नहीं होती। अच्छा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये जितना बिल्डअप है ना दिस इज समथिंग ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द पर्टिकुलर स्टॉक, स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन है। ये जितने भी आप डील्स होते हुए देख रहे हैं ये इवेंचुअली कंपनी की ग्रोथ प्रोग्रेस और लिक्विडिटी में एनहांसमेंट में आती हुई आपको दिखेगी। बट क्या ये हाथ के हाथ कोई ट्रेंड चेंज होगा? नहीं, ये हम बार बार जुड़ते हैं यही बात कहते हैं कि ये एक लंबी अवधि का काउंटर है, इसमें आप शॉर्ट ट्रेड्स ना ढूंढें। और अगर आप लंबी अवधि का निवेश करना चाह रहे हैं तो इन लेवल्स पे भी, और जैसे कि कल आपको बताया था स्टैगर्ड मैनर में लोअर लेवल्स पे ही पोजीशन बना सकते हैं, उसी तरीके से आप चलिए। इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनकी ग्रोथ आपको अच्छी आती हुई दिख रही है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा चलने में। तो लंबी अवधि का नजरिया हो तो पोजीशन बनाए रखें, अदरवाइज दिस न्यूज इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। मिड टर्म के हिसाब से क्या टारगेट्स रहेंगे आपके? देखिए जिस तरीके से पोजीशन है एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट ये 288 290 लेवल्स पे आपको दिखा सकता है, उसके बाद 324 340 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अमित सर के पास आते हैं। अमित सर, अर्बन कंपनी पे मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्योंकि SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है यहाँ पे, और यहाँ पर करीब करीब 2% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से की, और स्टॉक आप देखिए 5-4.5% जो है उछला पड़ा है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल खरीद कितने की हुई है तो करीब 3 करोड़ 15 लाख के आसपास की जो स्टॉक्स हैं वो खरीदे गए हैं। टोटल वैल्यू कितने की थी जो बल्क डील होती हुई दिखी है? 428 करोड़ के आसपास की होती हुई दिखी है यहाँ पर। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कि जो एक्सेल और VY कैपिटल जो है यहाँ पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी, जो किसने बेचा आपके मन में सवाल होगा तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो एक्सेल और जो VY कैपिटल है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बेचा है। सर SBI म्यूचुअल फंड ने जो है अच्छी खासी ब्लॉक डील करी है सर, यहाँ पे 2% के आसपास की खरीदारी होती हुई दिखी है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे डील को, और इससे जो मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है ये क्या इंडिकेट करता है? हर जी बहुत बहुत बड़ा अपसाइड ट्रिगर हो जाए इसकी संभावनाएं कम लगती है, लेकिन अगर कोई डिप मिले 141 के आसपास तो वहां पर एक छोटे से 139 के स्टॉप लॉस से ₹2 का स्टॉप लॉस होगा, उस 139 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं।
2-4 दिनों के प्रोस्पेक्ट से देखें तो 150 रुपये 50 पैसे, और कुछ 2 से 3 महीना अगर होल्ड कर सकें तो 163 रुपये तक टेस्ट हो सकता है। लेकिन 139 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक करंट टेक्निकल सेटअप खराब नहीं होगा और नीचे जाने के पोटेंशियल नहीं है। लेकिन 139 कट जाता है तो सीधे 131 तक गिरावट हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो 141 के आसपास आए तो लीजिए 139 का स्टॉप लॉस, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म 163 का टारगेट। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर टारगेट जो है वो निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने जो खबर थी इंपॉर्टेंट वो आपके साथ साझा कर दी है। एक और बड़ी खबर, और यहाँ पर देखिए, हाँ बताइए सर। रचित सर, इंडियन बैंक इस पे नजर रख सकते हैं, 894 लेवल्स पे चल रहा है। 914, 944 ये दो टारगेट्स होंगे, 874 का स्टॉप लॉस होगा। तो इंडियन बैंक अगर आप एक हफ्ते का नजरिया लेके चलते हैं तो ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सर जो हमारे एक्सट्रीम पैनलिस्ट हैं सारे आपस में, मतलब लगता है जैसे बातचीत होती है आपस में, क्योंकि कल भी सर 2-3 हमारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी इंडियन बैंक को सुझाया था यहाँ पर। हालांकि आप सबके अपने पैटर्न देखने के तरीके हैं सर, लेकिन ये लगता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि 2 से 3 जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय मिल जाती है सर एक ही स्टॉक के ऊपर। टारगेट्स जो है 914 से लेके 944 और स्टॉप लॉस 874 का दिया जा रहा है। तो चलिए अब अच्छा, वैसे अमित सर मैं आपसे भूल गया, आपकी कोई प्रेफरेबल पिक्स रहेगी यहाँ पर? सन फार्मा को ले सकते हैं हर जी, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में नहीं, थोड़ा सा डिप मिले 1930 रुपए के आसपास, 1885 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 2040 के टारगेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सन फार्मा को लेकर जो है वो राय निकल के आ रही है, सर को पसंद आ रहा है यहाँ पे। और देखिए कितने ज़बरदस्त फास्ट यहाँ पे 2040 तक के टारगेट्स, और हाँ ठीक है, और 1885 के जो है स्टॉप लॉस है। हिमांशु सर जी प्लीज सर। हर्ष जी, कई बार मार्केट्स जो होते हैं ना वो थोड़े से दयावान या काइंड हो जाते हैं यहाँ पर। अभी हमने 10-15 मिनट पहले अपने व्यूअर्स को प्रिसीजन वायर की कॉल यहाँ पर ही आपके साथ शेयर की थी 445 रुपए पर, और 10 मिनट में ही ऑलरेडी 462 रुपए का हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, विच इज 4% का रिटर्न 10 मिनट के अंदर। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, और मुझे लगता है कि जो टारगेट सुझाए हैं 470 रुपए तक के, वो भी शायद आज या कल तक ही आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं यहाँ पर उनको अच्छा मुनाफा देखने को मिला होगा जी। तो ट्रेल करके चले ना सर अभी? जी जी जी। चलिए सर, इसके लिए आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, जिस तरीके से आप जैसे जो दिग्गज एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं यहाँ पे और बेहतरीन पिक्स निकल के आती है, तो जाहिर सी बात है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको फ़ायदा होता ही है यहाँ पर। एक हिमांशु सर, मैं आप ही के पास आ रहा था, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की मैं बात करना चाह रहा था सर आपसे यहाँ पर। और यहाँ पर इस कंपनी के नतीजे आए हैं, और अगर हम लोग कामकाजी मुनाफा देखें, इसका जो एबिटा है वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर निकल के आया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल डिमांड ग्रोथ तो वो भी काफ़ी बेहतर है यहाँ पर, और डबल डिजिट ग्रोथ आने वाले क्वार्टर में भी, क्योंकि मैनेजमेंट को भी मैं सुन रहा था यहाँ पे, देखिए स्क्रीन पर भी आ गए आपके नंबर्स यहाँ पर। नेट प्रॉफिटेबिलिटी में 83% का जंप, रेवेन्यू 19% बढ़ता हुआ दिखा, एबिटा 9% बढ़ता हुआ दिखा, एबिटा मार्जिन जो है 385 बेसिस पॉइंट का जो है उसमें छलांग मारते हुए दिखे हैं। मैनेजमेंट कह रहा है कि क्वार्टर 2 में और अच्छी ग्रोथ आएगी सर। और आपको भी हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि कुछ समय पहले कंपनी ने इवोको, एक कंपनी थी यहाँ पर कमर्शियल कंपनी, उसको एक्वायर किया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा डिप रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नंबर निकल के आ रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, और खासतौर पे ईवी पेनिट्रेशन जो है वो भी कंपनी का जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, करीब 10% का जंप जो है ईवी पेनिट्रेशन में भी आता हुआ दिखा है। हिमांशु सर कैसे देख रहे हैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के नतीजों को? बने रहने की सलाह, और क्या खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर? देखिए, शानदार नंबर्स हैं, सेक्टर का सपोर्ट है, और चार्ट भी अच्छा है। तो मुझे लगता है तीनों के तीनों पैरामीटर्स पर ही यहाँ पर जो निवेशक हैं वो ना केवल बने रह सकते हैं, बल्कि यहाँ पर अपनी जो खरीदारी है इस नंबर्स के बाद यहाँ पर खरीदारी को बढ़ा सकते हैं। जहां तक लेवल्स की बात है, देखिए एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बेस था, और उस स्ट्रॉन्ग बेस से ब्रेकआउट ही एक्सपेक्टेड था। नंबर्स अच्छे आए तो वो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। 460 के आसपास अगर कोई पुल बैक रिट्रेसमेंट मिलता है तो फ्रेश एंट्री के लिए काफी अच्छे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बनता हुआ नजर आएगा। 445 रुपए का 445 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और पोजिशनली मुझे लगता है कि 500 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स के स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने नंबर्स की बात करी, बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं, सभी पैरामीटर्स पर काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, तो मुझे लगता है एक अच्छी एक टेक्नो फंडा पिक ये बन सकती है। चलिए, तो सर की तरफ से यहाँ पर मोहर लगती हुई दिख रही है यहाँ पर।
और आपके सामने हम लोगों ने नतीजे भी रख दिए, क्लैरिटी भी रख दी, और बाकी सर ने जो है आगे की स्थिति दिखा दी। 500 तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, 445 की जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की स्थिति जो दिख रही है। लगे हाथों रचित सर, देखिए कमर्शियल व्हीकल के बारे में बता दी, पैसेंजर व्हीकल को किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? देखिए, आई बिलीव आज इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड जी। हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टेपिड रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं, बट वो स्टॉक प्राइस में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, रिजल्ट अगर आपके थोड़े से भी एक्सपेक्टेशन से ठीक आते हुए दिख गए तो ये 364 और 364 के बाद बहुत कंफर्टेबली आने वाले 15 दिनों में ही 396 के लेवल्स तक दिखा सकता है। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आपको वापस से इन्फ्यूज होता हुआ दिख सकता है, जिसके चलते ये वापस 332 रुपए के लेवल पे भी आता हुआ आपको दिख सकता है। चलिए, तो सर की तरफ से यहाँ पर राय जो है वो निकल के आ गई है, और दर्शकों के सवाल आ रहे हैं बहुत सारे कि रचित सर से पूछिए कुछ जो डिफेंस स्टॉक्स है, तो मैं अभी चर्चा कर लूँगा सर के साथ, सर हैं हमारे साथ, पूरे चर्चा करेंगे हम लोग। इसके अलावा अच्छा, एक स्टॉक में रिलायंस के ऊपर चर्चा करना चाह रहा था, क्योंकि देखिए MSCI जो यहाँ पे इंडिया इंडेक्स है उसमें बदलाव होने जा रहा है यहाँ पर, और उसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अमित सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज देखिए दबाव भी दिखा रहा है यहाँ पे करीब यहाँ पर, और पीछे वजह भी साफ तौर पे ये निकल के आ रही है, जो इंडेक्स वेटेज है वो घटाया गया MSCI की तरफ से यहाँ पर, और MSCI रीजिंग के हिसाब से देखेंगे तो करीब $523 मिलियन का जो है आउटफ्लो जो है वो संभावित होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। जियो फाइनेंशियल की बात करेंगे, यहाँ पर भी आउटफ्लो करीब $61 मिलियन के आसपास की संभावना जताई जा रही है। सर रिलायंस को किस तरीके से देखा जाए सर? यहाँ पे पिछले कुछ समय में यहाँ पे काफ़ी दबाव रहा है। हर चीज देखिए, इसको ना थोड़े दूसरे तरीके से समझते हैं अपन। मीडियम टर्म में बुलिश होने के लिए स्टॉक को 1362 रुपए के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी 1315 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 1362 रुपए के ऊपर ट्रेड कराने के पहले एक डिप 1250 रुपए तक का मिल सकता है। 1245 से 50 रुपए की रेंज ऐसी है जो एक वैल्यू बाय देती है। वहां से स्टॉप लॉस आपका नो डाउट थोड़ा पोजिशनल ट्रेड होगा, 1165 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन जब वहां से पोटेंशियल खुलेंगे तो ये 1360 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। फिर बाजार में हो सकता है हम 1450 और 1500 रुपए तक के लेवल्स देखें। तो 1300, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अगर किसी को फ्रेश बाय करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, तो 1362 रुपए काटने दीजिए, वरना डिप आने का वेट करिए। अब इस वेटिंग पीरियड में इस दरमियान अगर मान लीजिए आपका वेटिंग पीरियड रिड्यूस हो जाता है 1 महीना 2 महीना, तो कम से कम पोजीशन लेने के बाद आप लोग ओवर एक्सपेक्टेशन में नहीं बैठे रहेंगे कि यार मैंने जब से स्टॉक लिया है तब से चल नहीं रहा है। तो 1250 रुपए तक आने का वेट करिए, या फिर 1365 रुपए कटने का वेट करिए। ये दोनों की रेंज में फंसा हुआ बाजार, जब तक ये दोनों रेंज नहीं कटती है तब तक कोई बड़ा मोमेंटम आने की संभावना है मुझे तो कम लगती है। हर जी ठीक है। अच्छा, मैं हिमांशु सर एक बार आप ITC होटल्स देखिए सर, क्या आपको लग रहा है पैटर्न्स क्या कह रहे हैं, और इंटरडे में आज एक हो सकता है या फिर स्विंग ट्रेड के हिसाब से एक बेहतर विकल्प हो सकती है? प्लीज सजेस्ट कीजिए सर। देखिए सर, बहुत नॉट अ परफेक्ट सेटअप है अभी तक के लिए, लेकिन हाँ, क्योंकि रियलिटी स्पेस में एक ब्रेकआउट है, रियलिटी स्पेस से जुड़े स्टॉक्स में एक मूव देखने को मिल रहा है, और अक्सर होटल स्टॉक्स भी इनके साथ कई बार मूव में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में हो सकता है यहाँ पर एक रिकवरी बनती हुई नजर आ सकती है। 2 दिन के लोज को होल्ड कर रहा है, तो मतलब 10 में से 5 स्टार वाला सेटअप है, कोई बहुत एनकरेजिंग सेटअप नहीं है। 166 के स्टॉप लॉस के साथ अगर है तो होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। रचित सर, HFCL एक बार प्लीज़ आप देखिए सर। HFCL में एक अच्छी तेज़ी आज है, यहाँ पर करीब 4% चढ़ा हुआ है। पिछले कुछ समय में लगातार खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से अमेरिका जिस तरीके से चाइना के ऊपर दबाव बना रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, डाटा सेंटर से लेके इक्विपमेंट से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें। पीछे हमने देखा था फार्मा में वो जो कंपनियाँ थी यहाँ पे वूशी, उसके ऊपर काफ़ी दबाव बनता हुआ दिखा था। तो ये बहुत सारी खबरें हैं सर, आज भी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है, क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए हर्ष बाबू, उससे पहले इफ यू अलाउ एक कॉल है। हाँ सर, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड आप देखिए 828 रुपए पे चल रहा है। अभी एक ऑर्डर अपडेट भी आया था उसके क्या नाम बाद। बताया स्टॉक का? माफी चाहता हूँ। ब्लैक बॉक्स। अच्छा, ब्लैक बॉक्स सर। ओके, अच्छा, ओके सर जी। ऑर्डर आया और अभी इसने एक 837 का हाई रजिस्टर किया है विद वेरी गुड वॉल्यूम। 50 डे मूविंग एवरेजेस इसने ब्रीच किए हैं। आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं।
अगर इंट्राडे बेसिस पे ही हम देख रहे हैं तो 848 का पहला टारगेट होगा, और हफ्ते भर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 898 का दूसरा टारगेट होगा। अगर आप ये कॉल लेके जा रहे हैं तो 798 का एक स्टॉप लॉस होगा, जिसके साथ आप इसमें पोजीशन अपनी बना के रख सकते हैं। और हम लोग अपनी कवरेज में देखिए सामने स्क्रीन पर है यहाँ पर टारगेट 848 से लेके 898 और स्टॉप लॉस 798 का। और हम लोग अपनी रिसर्च में जो है वो लेकर आए थे ब्लैक बॉक्स को, जब ये 450 के आसपास था। यहाँ पे दर्शकों को हम लोगों ने बताया था यहाँ पे बोनस टीम ने कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे इक्विपमेंट्स को लेकर, यहाँ पर ये टेलीकम्युनिकेशन को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने अपने दर्शकों के सामने रखी थी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और कुछ और चीज़ें जो है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। अमित जी मैं आपके पास आऊँगा सर। ये जो है यहाँ पर हम लोगों ने सन टीवी के ऊपर मैं और चर्चा करना चाहूँगा सर। 4% की तेज़ी आज सन टीवी के ऊपर भी है सर। नतीजे जो हैं वो अभी तक जो आए हैं वो ठीक ठाक रहे हैं सर। यहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? सर हर जी अभी एक स्टॉक के बारे में नाम निकाला था HFCL, जिसके बारे में चर्चा नहीं हो पाई। जी स्टॉक अच्छा लग रहा है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस से 220 रुपए तक की गिरावट को स्टैगर्ड वे में बाय करिए। रिसेंट लो इसने 182 के आसपास का टेस्ट किया है, उसी का स्टॉप लॉस रखिए। प्रोबेबली हम 260 रुपए से 275 रुपए तक का भाव बहुत ही जल्द देखेंगे, 1 से 1.5 महीने के अंदर। अच्छा सर, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो देखिए टारगेट 260 से 275 के हिसाब से है, 182 का स्टॉप लॉस आपने बता दिया। क्या मिड टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो कैसा स्टॉक लग रहा है सर आपको ये? सर 300 के पार लगता है ये। अगर 3 से 6 महीना होल्ड करते हैं तो 300 के पार जा सकता है HFCL। अच्छा, 300 के पार जाने की क्षमता आपको इसमें दिखती है? जी सर प्लीज बताएं सर। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से डबल हो जाए, क्योंकि इसमें जो चार्ट सेटअप है ना हर चीज, जब 1 लाख रुपए चांदी चलती थी वहां से 4 लाख रुपए चली गई थी, उस तरह का चार्ट सेटअप बना हुआ है। तो HFCL को मेरे ख्याल से अभी ये चर्चा और पर्चा में नहीं आया है, सूनर और लेटर आ जाएगा मुझे लगता है। बाकी आपने पूछा सन टीवी के बारे में। सन टीवी में बहुत पोटेंशियल तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर किसी को बाय करना है तो एक 490 रुपए के आसपास एंट्री प्लान कर सकता है। 475 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 520 रुपए का। जी, और देखिए स्क्रीन पर जो है 4% की तेज़ी दिखा रहा है यहाँ पे। एक बार इसके रिजल्ट्स भी ले आते हैं दर्शकों को। ये देखिए नेट प्रॉफिट 17% बढ़ा है, रेवेन्यू 13% बढ़ा है, एबिटा 19% बढ़ा है, एबिटा मार्जिन में 244 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन रेवेन्यू में जो आपको परसेंटेज दिख रही है वो बेसिकली जो IPL फ्रेंचाइजी जो रेवेन्यू है उसकी वजह से आता हुआ दिखा है यहाँ पर, तो उसकी काफ़ी बड़ी भूमिका है यहाँ पर। इसके वजह से आपको ये साफ तौर पे तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बड़ी भूमिका IPL जो फ्रेंचाइजी रेवेन्यू को लेकर है वो साफ तौर पे नंबर के में रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते एक दर्शकों के भी सवाल लेते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर एक यहाँ पर रीना जी हैं, हिमांशु सर वो जानना चाह रही हैं, सर क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए बोरोसिल रिन्यूअल्स एक काफी स्ट्रांग कंपनी है, स्ट्रांग नंबर्स हैं और काफी अच्छी यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी पिछले कुछ समय से बढ़ती दिख रही है। आई थिंक आपका ये बोरोसिल दिखा रहा है, लेकिन सवाल शायद बोरोसिल रिन्यूअल पर है, जो कि अभी 580 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में काफी अच्छा कर सकता है। चाइना की तरफ से कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो भारत ने लगाई हैं उसका भी बड़ा बेनिफिशियरी है। अभी एक बेस बनाने की प्रोसेस में ये है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल्स पर भी काफी अट्रैक्टिव है। 520-530 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है थोड़े से लंबे नजरिए से। और एक बार ये स्टॉक 630-650 के ऊपर निकला हर जी अब की बार, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वर्टिकल रनअप की शुरुआत करेगा और डबलर होता हुआ नजर आ सकता है अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर। तो थोड़ा सा समय दें इसको, अभी ये एक्यूमुलेशन बेस बनाने की प्रोसेस में है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन भी है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो अच्छा स्टॉक है, बने रहने की सलाह है। और हर चीज मैं एक कॉल देने की सलाह चाहूंगा और वो रिक्वेस्ट चाहूंगा और उसके बाद अपना डिस्क्लेमर देना। सर रिक्वेस्ट क्यों सर, आदेश कीजिए सर, आप बताइए सर। देखिए हर जी अगेन वहीं पर आऊंगा कि निफ्टी IPO में ब्रेकआउट है, तो हाल की ही लिस्टेड जो कंपनीज है वहां पर काफी अच्छा हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बना हुआ है, फॉलो थ्रूज है। मीशो स्टॉक है जो मेरे रडार पर आया है। यहाँ पर आज हमने देखा है कि बेस बनने की एक कंफर्मेशन का पहला स्टेप बनता हुआ नजर आया है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है और अभी पिछले कुछ समय पहले 10-15 मिनट पहले स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी की शुरुआत होती हुई नजर आई थी।
तो मुझे लगता है इन लेवल्स पर 194 193 के रेट पर इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है 1 से 2 दिन के नजरिए के हिसाब से। 190 या 190 रुपए 50 पैसे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। 201 रुपए का पहला टारगेट और उसके बाद 206 210 रुपए तक के भी टारगेट्स मीशो में आते हुए नजर आ सकते हैं। एक अच्छा एक्यूमुलेशन के साथ ब्रेकआउट की शुरुआत है, मुझे लगता है कि एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए, तो मीशो की तरफ से जो है आज स्टॉक में हल्की बढ़त यहाँ पे 2 से 2.5% की तेज़ी यहाँ पे, और सर ने जो है जो टारगेट सुझाए हैं यहाँ पर वो 201 से 206, 210 और 190 का स्टॉप लॉस सर की तरफ से जो है वो आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे साफ तौर पे। तो ये जो हो गई सर की तरफ से प्रेफरेबल पिक जो है वो निकल के आई है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पर जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे, और इसके अलावा एक एस्ट्रल के ऊपर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे। रचित सर, एस्ट्रल सर एक बार आप देखिए, और शानदार मूव जो है एस्ट्रल में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और इसके जो नतीजे रहे हैं सर वो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम लोग पाइपिंग बिजनेस ग्रोथ की बात करेंगे, यहाँ देखिए 7-7.5% का मूव यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जो पाइपिंग बिजनेस ग्रोथ है उसमें 40% का जंप आया है यहाँ पे सब। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे FY27 के हिसाब से कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो दिए 10 से 12% वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से वो मान के चल रहे हैं यहाँ पे। हालांकि अगर ओवरऑल अभी के वॉल्यूम देखेंगे Q1 में तो सर उसमें कुछ बहुत खास नंबर निकल के नहीं आया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कंपनी ने एक अच्छे परफॉर्मेंस साफ तौर पर दिखाई, रिफ्लेक्शन स्टॉक पर आ रहा है। सर एस्ट्रल में क्या किया जाए? देखिए अभी इसमें अपमूव आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा, और एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 1598, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा 1660 रुपए तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी इसकी अपमूव स्टोरी आपको कंटिन्यूड होती हुई देखने को मिलेगी। अंशु सर, आपको जाना है तो मैं एक बार बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर वर्बाक टेक के ऊपर, और ये इसने स्टॉक ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड सर जिस तरीके से लगातार साल दर साल के हिसाब से नंबर दिखाए हैं ये बहुत शानदार रहे हैं सर यहाँ पे, और डिमांड भी है, सनराइज सेक्टर भी है, वो वॉकहार्ड नहीं वर्बाक टेक, एक बार वर्बा टेक लेकर आएंगे यहाँ पर। और बेसिकली ये जो है यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट की कंपनी है यहाँ पर, और सर नतीजे जो आए इसके उसके बाद हालांकि स्टॉक में कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, किस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ पर इस स्टॉक को? देखिए अनडाउटेडली एक बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस है कंपनी का, और बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, मतलब अगले 3-4 साल की बहुत ही क्लियर विजिबिलिटी है ऑर्डर्स की। क्योंकि जब ऑर्डर्स ये आ रहे थे तब यहाँ पर हमने देखा था कि स्टॉक वर्टिकली 1500 रुपए से लगभग 2100 रुपए तक का रन अप दिखा चुका था। तो हो सकता है थोड़ा सा एक आध महीने यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन स्टॉक फिलहाल काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर है। 1870 1850 मुझे लगता है कि खरीदारी के लिए अच्छी जगह है। इसको थोड़ा सा समय दें, पोजिशनली रखें, पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है। 1800 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जस्ट एक पॉज है अगली रनअप से पहले, ऐसा लगता है चार्ट को देखकर। तो बिल्कुल बने रहें जिनके पास है, और इस डिक्लाइन का यूटिलाइज करें इसको खरीदारी करने के लिए। ठीक है हिमांशु सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया सर। साथ ही डिस्क्लेमर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में आज मैंने चर्चा की या जिनमें मैंने रिकमेंडेशन दिया, मेरा उनमें कोई निजी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की पोजीशन नहीं है। हम अपने सिमिलर क्लाइंट्स को सिमिलर लाइंस पर रिकमेंडेशंस देते रहते हैं, उन क्लाइंट्स की इनमें पोजीशंस भी हो सकती हैं। शेयर बाजार में जोखिम जुड़ा है, आप किसी भी तरह की पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर की परफॉर्मेंस की गारंटी ना समझें। बाजार में निवेश करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइजर्स की सलाह जरूर लें। धन्यवाद हर्ष जी, शो में आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।